मज़ीद इसलिए ये एक मोहतात होने की रहने की ज़रूरत है कि देखें अभी न्यू वो जब वो कहते हैं दो चीज़ें वो कहते हैं, एक के लिए अब न्यू नॉर्मल है। तो जो मुरीद एयरबेस है वो मुरीद एयरबेस में क्या हुआ, वहाँ पर भी न्यूक्लियर आर्सेनल था और उस अंडरग्राउंड बंकर पे, उस अंडरग्राउंड स्टोरेज पे भारत ने एक स्ट्राइक मारी है कि नरेंद्र मोदी ने कल बोला था कि पाकिस्तानियों चुप करके रोटी खा लो वरना मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है ही। मतलब वो 140 करोड़ आवाम को ये इंश्योर करा चुके हैं कि मेरी एक्सेस पाकिस्तान में बड़ी इजी है, मैं 25 करोड़ लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, ये 9 सिटीज तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। अब मुरीद में साफ दिख रहा है कोई 3 मीटर है, 3 मीटर समझते हैं अब, 3 मीटर करीब 10 फीट का होल है उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के ऊपर। फिर उसके बाद ड्रोन्स आ गए हैं, उसके बाद यूएवीज अनमैन्ड व्हीकल्स आ गई हैं और उसके बाद मिसाइल्स आ गए हैं। मैंने सुना सिक्योरिटी ड्रिल हो रही है दोबारा से। ओह पाकिस्तान पिछली बारी सिक्योरिटी ड्रिल हुई थी, मॉक ड्रिल तो हम कर रहे थे, एक्चुअल ड्रिल उधर की कर दी थी। और उस होल से जो बंकर बस्टर अंदर जाके फटा है, उसने जो कुछ भी अंदर था उसका काम तमाम कर दिया है और उसमें इतनी तगड़ी आग लगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है कि अब भारत ने बॉर्डर से लगे हुए 4 गांव में मॉक ड्रिल करने का ऐलान कर दिया है। पिछली बार मॉक ड्रिल बोल के सीधे ठोक दिया था। पाकिस्तान सोच रहा था कि मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हो गया और वहीं रशिया ने भारत को Su-57 देने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ S-500 को ज्वाइंट वेंचर में बनाने की भी बात चल रही है। यही क्लिप चला रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, मतलब टीवी शो में बैठ के यही बातें हो रही हैं कि उन्होंने ऐसी बात बोली क्यों है, हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना ये। और मोदी जी जहां पर भी जा रहे हैं वो सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई कोई भी मसला हुआ, कोई भी चीज हुई, संभल जाओ वरना मैं गोली मेरे पास तो है, मैं खुद अपने तरीके से समझाऊंगा। पहले उन्होंने बोला है कि जनता को चाहिए कि वो उससे बचे, लेकिन उन्होंने कहा अगर इस तरह भी नहीं होता तो फिर मेरे पास गोली है। जाहिर बात है, मतलब सीधी सीधी वो डायरेक्ट मोदी जी जो है ना चेतावनी दे रहे हैं कि भाई संभल जाओ नहीं तो मैं तो मतलब भाई अब ये भी है, ये जो सीन अब है, देखो अब जिस तरह के हालात हो गए, अब तो यही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी यही देंगे और इंडिया के भी अब यही बयान देंगे, यही आएगा। फिलहाल तो कुछ समय के लिए यही आएगा, ये बात सच है। उसके बाद अभी यही कल हमारे पीएम का बयान आ रहा था, वो ईरान गए हुए हैं। उन्होंने, तुमने सुना बयान उनका? उन्होंने बोला है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड में भी, हम इंडिया के साथ टेररिज्म के मामले में भी, और एक और चीज बात बोली है कि हम उस मामले में तैयार हैं, आप हमारे साथ बात करो। अभी कहाँ तैयार कहता है कश्मीर के मामले में बात करो, लेकिन अगली उसने क्या बात बोली है? उसने बोला है कि अगर फिर इंडिया ने कोई हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब सीरियसली अब क्या बात इसमें होगी? अब तो इंडिया बात ही नहीं करेगा, टेबल पे बात बैठकर करने की। अब इंडिया ने बात ही नहीं करनी भाई। अब इंडिया ने तो सीधा बोला हुआ है। इंडिया ने बोला है कि या तो पीओके पे बात होगी या टेररिज्म पे बात होगी, उसके बाद जो है ना हमारी बात होगी। जैसे सैटेलाइट कंपनीज और जो सैटेलाइट एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के बेसिस की सैटेलाइट इमेजेस निकालते जा रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आती जा रही हैं। और जो सबसे लेटेस्ट जानकारी आई है वो NDTV के विष्णु सोम और जो डैमियन है डेट्रेस्फा, जिनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने जो खुलासा किया है वो बहुत ही सनसनीखेज है, सेंसेशनल है, बिल्कुल रोमांचकारी है। बताया जा रहा है कि नूर खान एयरबेस और मुरीद एयरबेस, इनकी जो सैटेलाइट पिक्चर्स उन्होंने निकाली हैं, वो सैटेलाइट पिक्चर्स देखिए उनकी कॉपीराइट हैं, इसलिए मैं वो सैटेलाइट पिक्चर्स यहाँ नहीं दिखा रहा, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि भाई पाकिस्तान जो भागा है US के पास में कि आका हमारा किसी भी तरह से सीज़ फायर करा दो, आका हम उनके पैर पड़ेंगे, लेकिन हम पैर पड़ें तो वो मान जाएं, इस तरह का कुछ करा दो आका। ये काम उन्होंने किराना के बारे में आप जानती हैं, किराना में उनके न्यूक्लियर आर्सेनल थे और किराना में क्या हुआ, भारत तो ऑफिशियली डिनाई ही कर रहा है, लेकिन सबने देखा है
और उसके बारे में पता चल रहा है कि भाई किराना में डबल स्ट्राइक की, और एक स्ट्राइक जिससे की उससे जो है वो होल बनाया, दूसरे से अंदर गया और वहाँ पे वो डर्टी बॉम्ब वाला कोई सिनेरियो बन गया है। अब उसमें कोई आ जा नहीं सकता, अंदर भी जो था, जो लोग थे वो उसी के अंदर कुक हो गए। मुरीद में भी, मुरीद एयरबेस, मुरीद नाम है इसका, जगह का नाम है शोरकोट। अब ये शोरकोट जो है वो झेलम और चनाब के बीच में पड़ती है, झेलम और चनाब के बीच में, जहाँ झेलम और चनाब का संगम होता है उसके पास में ये जगह है। तो ये सरगोधा से थोड़ा और नीचे पड़ती है। किराना जो है वो आपको पता है सरगोधा के पास में है, वहाँ से सरगोधा की सप्लाई बनती है और जो भी लोडेड होते हैं वहाँ पे F-16 बैठे हुए हैं जो, वो सरगोधा से लेके जाते हैं माल। माल कौन सा? ये न्यूक्लियर माल। न्यूक्लियर माल किसका है, इसके बारे में ज्यूरी इज़ आउट। कई लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो अमेरिका का ही न्यूक्लियर माल वहाँ पे रखा हुआ था हिफाजत से, और ये लोग उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए। सबसे अधिक जो मैं इस समय क्रेडिट दूंगा वो दूंगा भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस को, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे पिन पॉइंट करके और ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी प्रिसाइज स्ट्राइक्स करवाई हैं कि पाकिस्तान हिल गया, बुरी तरह से हिल गया। उसको ये समझ में आ गया कि हमारा हर सीक्रेट, हमारा हर भेद, हमारा हर कमांड सेंटर, हमारे हर कमांड सेंटर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, ये सब भारत को पता है। तो जो मुरीद एयरबेस है, वो मुरीद एयरबेस में क्या हुआ कि वहाँ पर वो पूरा एक एयरबेस है। अब उस एयरबेस के अंदर एक और डबल फेंसिंग वाला एक एरिया है, और उस डबल फेंसिंग वाले एरिया में अंडरग्राउंड कुछ रखा हुआ था। जी हाँ, वो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं। उन अंडरग्राउंड बंकर्स में कुछ सामान, बहुत अच्छा सामान, क्या सामान हो सकता है, इसके लिए आप अपने कल्पना के घोड़े दौड़। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो गई है। अब शहबाज शरीफ मंचों पर जाकर ऐलान कर रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। जब से भारत ने इनके न्यूक्लियर अड्डों पर, इनके ठिकानों पर बम मारे हैं, उसके बाद इनके किसी भी लीडर ने एक बात नहीं कही कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हमारे पास न्यूक्स है वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये लोग बात कर रहे हैं कि हम भारत के साथ बात करने को तैयार है, अच्छे रिलेशन चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं। तो क्यों अब तुमको ट्रेड की आवश्यकता पड़ रही है? रुको कुछ दिन ठहरो। भारत ने पूरी व्यवस्था कर रखी है तुम्हें भूखा मारने की, प्यासा मारने की, क्योंकि जो तुम अभी तक करते आए हो उसी का रिजल्ट ये है।